हेलो एवरीवन, पुष्पेंद्र मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में बताएंगे। पिछली क्लासेज में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताया था। तो सबसे पहले इसमें हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पिछली भी क्लासेज में इस थ्योरम का बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, यूजिंग पाइथागोरस। इसी से हम आइडेंटिटी बनाएंगे पाइथागोरस से। ये आपको पता होगा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस AC का स्क्वायर, ये सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होती है। अगर ये एंगल हम थीटा लेते हैं, ये बेस आ जाता है और ये परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम डिवाइड कर देते हैं इसे, डिवाइड बाई AC स्क्वायर, तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। तो ये तो 1 हो गया, AC से AC कट गया। अब AB होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन AC हाइपोटेन्यूज हो गया, इसका स्क्वायर BC बेस हो गया अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ से 1 इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमने पाकिस्तान भूखा प्यासा या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आप हमने ट्रिक बताई थी आपको। तो ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये टेन होता है, और ये कॉट होता है, कॉट थीटा, कॉट सेक और कुसेक। तो यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यहाँ से अगर देखें तो ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया जो साइन थीटा के इक्वल होता है, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। तो पहली आइडेंटिटी तो यही होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से और दो नए फॉर्मूले अगर लिखें तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड में ले गए तो साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बच्चों क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तीन आइडेंटिटी प्यारे बच्चों हो जाएंगी। फर्स्ट आइडेंटिटी में से ही ये दो आइडेंटिटी फॉर्म हुई हैं, तो हमें अलग अलग आइडेंटिटी नहीं समझनी है, ये एक ही आइडेंटिटी होती है। नेक्स्ट आइडेंटिटी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी पाइथागोरस में AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर में बच्चों क्या करेंगे, हम इसमें डिवाइड कर देते हैं BC स्क्वायर का, डिवाइड बाई BC स्क्वायर। तो छोटे छोटे बच्चों, ये BC स्क्वायर AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, सभी में BC से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा। तो AC अपॉन BC, AC तो हाइपोटेन्यूज, BC बेस, इसका स्क्वायर, AB परपेंडिकुलर BC बेस, इसका स्क्वायर, और ये 1 आ जाएगा। तो H अपॉन बी होता है बच्चों, यहाँ से अगर हम देखें तो H अपॉन बी, ये H और ये B, तो ये सेक थीटा की वैल्यू होती है, नीचे से काउंट करते हैं तो ये सेक थीटा आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या आ जाएगा बच्चों, ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ से एक आइडेंटिटी हमारे पास में ये आ जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहीं से दो आइडेंटिटी और लिख सकते हैं, वो क्या बच्चों, सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर को इधर ले गए तो ये सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, और दूसरी क्या हो सकती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो ये दो, ये सेकंड वाली आइडेंटिटी हो गई।
ये सेकंड आइडेंटिटी हो गई। अब ये इसी में से फॉर्म हुई है, ये अलग नहीं करनी है, तो ये इसी में से फॉर्म हुई है। तो इतना समझ आया होगा आपको। अब थर्ड आइडेंटिटी कैसे फॉर्म करते हैं, फिर से वही पाइथागोरस जी को याद करेंगे। ए सी स्क्वायर, यही सबकी नैया पार लगाने वाले हैं। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसी से सब कुछ होने वाला है। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे बच्चों तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको। ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर का सब जगह डिवाइड कर दो। ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, और ये बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो ये ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ए बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ए सी तो हाइपोटेन्यूज होता है, और ए बी यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ले रखा था। ये ए बी परपेंडिकुलर है, तो ये बच्चा क्या हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये डिस्काउंट डिस्काउंट कट, वन आ गया, और ये बी सी अपॉन ए बी। अब बी सी अपॉन ए बी क्या हो गया बच्चा पार्टी, बी सी। बी सी हो गया बेस, और ए बी हो गया परपेंडिकुलर, ये आ गया। अब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, फिर से यहीं पे चलते हैं। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये कॉस का होता है। जब नीचे से ऊपर चलते हैं तो कुसेक होता है, सॉरी। तो ये बच्चा लोग, ये कुसेक स्क्वायर थीटा, ये वन, और ये बेस अपॉन हाइपोटे परपेंडिकुलर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो थर्ड फॉर्मूला आ गया बच्चा लोग ये वाला, ये थर्ड फॉर्मूला आ गया। अभी हमने बताया कि दो और फॉर्मूले बनाएंगे जो यहीं से होंगे, यहीं से फॉर्म होंगे, जो होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन हो जाएगा। और एक फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये तीन आइडेंटिटी हमें देखने मिलेंगी जो यूज भी होंगी। तो तीनों आइडेंटिटी आपके सामने, पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, दूसरी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, और थर्ड आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहीं से हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a sec a and tan a in term of cot a। तो इन सबको कॉट की फॉर्म में लिखना है। तो ये सब फॉर्मूले पे बेस्ड है। कॉट की फॉर्म में हमें कैसे लिखना है, तो सबसे पहले हम इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। यहाँ से हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये इसका हाइपोटेन्यूज ले लिया, और यहाँ से इसको ले लेते हैं हम, इसे वर्टेक्स ए ले लेते हैं, इसे बी ले लेते हैं, और ये बच्चों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ से अगर ये एंगल हमने ए ले लिया, चलो इसे ऐसे ले लेते हैं, इसको एंगल इधर ए ले लेते हैं और इधर सी ले लेते हैं, तो आपको भी देखने में अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। ये अगर ए हमने यहाँ पे ले लिया और ये सी ले लिया, तो ये मान लो ये एंगल ए हो गया, तो ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हमें कॉट की फॉर्म में लिखना है। देखो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या करना होता है, जिसकी फॉर्म में लिखना होता है उसको हमने ले लिया, कॉट ए इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। किसी की भी फॉर्म में लेना हो तो सबसे पहले हमें उसके बारे में लिखना है कि वो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इक्वल होता है।
फिर उसके बाद में हमें पता पड़ा कि ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल होता है। तो अब यहाँ से हम क्या लेट करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे जो उसका डिनोमिनेटर होता है। तो डिनोमिनेटर अगर 10 की फॉर्म में करते हैं तो वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है, तो बेस को हम लेट कर लेंगे। मान लो परपेंडिकुलर को हमने के लेट कर लिया, तो इसको क्या लेट कर लिया हमने, ये परपेंडिकुलर हो गया के। तो यहाँ से बेस जो आने वाला है, बेस इक्वल टू आने वाला है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा के कॉट ए। मतलब यहाँ से बेस आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर इधर मल्टीप्लाई हुआ, तो P कॉट ए, P को हमने के लेट कर लिया, तो ये बेस क्या आ गया बच्चों, के कॉट ए। अब यहाँ से पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूज निकालो, सब मर्ज की दवा पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम से। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बच्चा पार्टी बेस, बेस क्या होने वाला है, पी कॉट ए का होल स्क्वायर होने वाला है। तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया के, तो ये के स्क्वायर हो गया। तो पी को हमने के लेट कर लिया, कॉट ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये के स्क्वायर आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा प्लस के स्क्वायर आ जाएगा। देखो यहाँ से के स्क्वायर कॉमन ले लोगे, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 आ जाएगा। तो ये आ गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो एच ले लोगे, यहाँ से ये के रूट के बाहर आ जाएगा, बाकी ये रूट के अंदर आ जाएगा बच्चा। तो इसको ले लिया, यहाँ से कितना आ गया ये, के कॉट स्क्वायर, के तो बाहर, रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब देखो यहीं पे करके दिखा देते हैं बाकी का, तो बाकी का क्या आएगा, बाकी का यहाँ से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अब निकालो। हमसे पूछा है इसने कि साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये फॉर्मूला लिखा दिया था परपेंडिकुलर, पहली वीडियो में आप देख सकते हो। तो परपेंडिकुलर हो गया के और हाइपोटेन्यूज हो गया के रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। बहुत सिंपल तरीका है, और भी सैकड़ों तरीके हैं इसके, लेकिन ये बेस्ट तरीका है। कोई भी फॉर्मूला आपको याद करना नहीं पड़ेगा। साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये तो हो गया साइन की फॉर्म में, कितने भी फॉर्मूले हम यहाँ से बना सकते हैं। अब दूसरा हमसे पूछा है कि इसे सेक ए की भी फॉर्म में लिख देते हैं। तो सेक ए इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज तो अभी हमने लिखा था, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन बेस क्या हो जाएगा बच्चा, बेस हो जाएगा इसका के कॉट ए। ये हो जाएगा के कॉट ए, ये भी के था यहाँ पे, के से के काट दोगे तो इसको लिखोगे आप, इसको लिखोगे आप सेक ए इक्वल टू रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। तो ये सेक की फॉर्म में हो गया। थर्ड लिखेंगे हम, थर्ड लिखेंगे हम टेन की टर्म में। तो टेन इसका, टेन ए इक्वल टू हो जाएगा, टेन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया के, परपेंडिकुलर तो हमने के मान रखा था और बेस हमने के कॉट ए निकाला। के कॉट ए ये वाला बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो के कॉस, के कॉट ए, के कॉट ए, इससे ये कट गया। तो टेन ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ये बच्चा लोग बोलो, 1 अपॉन कॉट ए। तो इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा।
तो सबसे पहले बस इसमें यही है कि कॉट ए को हम क्या लेट कर सकते हैं, कॉट ए को जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब जो डिनोमिनेटर होता है उसको के लेट कर लो, तो के लेट कर लिया, तो ये बेस इक्वल टू के कॉट ए आ गया। तो ये दो चीजें अगर हमारे सामने आ जाती हैं तो हम थर्ड पाइथागोरस से निकाल देंगे, और फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने से नहीं रोक सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो हमने पीछे क्लासेज में बताया था आपको कि अगर ये दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, तो क्या करते थे बच्चा लोग, ये करते थे हम, आपने अगर वीडियो देखी होंगी तो इन दोनों का सम 63 प्लस 27 का सम कितना था, 90। तो 27 क्या लिखेंगे बच्चा, 90 माइनस 63। तो बस यहाँ से यही हमें अप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस, इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 अपॉन क्या आने वाला है, कॉस स्क्वायर 17। अब इसको चेंज कर लो, कॉस स्क्वायर इसको भी 90 माइनस 17 लिख सकते हैं। अब इसके बाद साइन स्क्वायर ऊपर वाला 63, ये तो कुछ नहीं हुआ, इसको साइन 90 माइनस थीटा, पीछे की वीडियो में हमने बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह है 63 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर, ये भी 17 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि कॉस 90 माइनस कॉस 90 माइनस 17 होता है, कॉस 90 माइनस 17 होगा साइन, यहाँ पे साइन आएगा, ये साइन आ गया, साइन स्क्वायर 17। अब हमने वही आइडेंटिटी जो अभी हमने आपको बताई थी, वही आइडेंटिटी यूज करनी है, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। अब थीटा क्योंकि यहाँ पे 63 है दोनों, ये नहीं करना कि ये थीटा आएगा तभी हमको 1 लिखना है, यहाँ पे अगर ये दोनों एंगल सेम होते हैं तो भी हमको 1 ही लिखना है, ये भी 17 है तो ये भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू डिस्टेंस 1 होता है, तो ये क्या हो गया, 1 आंसर हो गया। तो ये बच्चों इस टाइप से होगा, समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, इफ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, देन सो दैट टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। तो ये कैसे होगा, ये कैसे होगा बच्चे, ये यहाँ से टेन थीटा लेना है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं। देखो ब्रेक कैसे होगा, यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 साइन स्क्वायर थीटा। अब 7 को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखो इसे इस टाइप से लिखते हैं हम, 7 को हम ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक करके मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने क्यों किया अभी बताते हैं, क्यों किया आपको खुद अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि ये हमने क्यों किया। देखो अब यहाँ से हम 4 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखते हैं, अब यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं, तो ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। उम्मीद करते हैं आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, क्योंकि ये 1 आने वाला है। अब यहाँ से 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये 3 इंटू ये 1 आ जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 4 माइनस 3 आ गया, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 1 आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चे, 1 अपॉन 4।
तो अब यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे, तो साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू 1/, तो यहाँ से ये आ गया 1/2, 1/2, यहाँ से प्लस माइनस भी ले सकते हैं। तो यहाँ से अभी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू इसको पॉजिटिव ही ले लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकंड थर्ड ये आगे अभी बड़ी क्लासेस में आप पढ़ोगे। तो यहाँ से अगर कंपेयर करें, तो कंपेयर करेंगे तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, या अगले पीछे क्लासेस में बताया है। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू आ गया 10 30 डिग्री, तो थीटा 30 डिग्री आ गया। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, यहाँ से हमें निकालना है कि टेन थीटा को हमें 1/√3 करना है। तो LHS ले लो, और थीटा जो आया है 30 डिग्री, वो यहाँ पे पुट कर दोगे। तो 10 30 डिग्री की वैल्यू भी हमने पीछे बताई हुई है, वो √3 आ गई। तो ये RHS आ जाएगा, और तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।